ग्यारसपुर एक ऐसी जगह या एक ऐसे शहर का नाम है जो आज भी अपने गौरवमय अतीत की झांकियों को बड़ी सुंदरता के साथ सहेजे हुए है। यहाँ की धरती पर बचे हुए ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपन्नता की झांसी को बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं। अनेकों पर्यटक स्थलों के सुंदर ऐतिहासिक अवशेषों के साथ साथ आज हम देखेंगे ग्यारसपुर की ऐतिहासिक यात्रा की कहानी। पर इस कहानी की शुरुआत होती है रायसेन से। इंदौर से भोपाल की यात्रा तय करने के बाद हम सीधे पहुंचे भोपाल से रायसेन। यहाँ से शुरुआत करते हैं ग्यारसपुर के सफर की। चलिए आनंद लेते हैं ग्यारसपुर की यात्रा का। भारत की धरती कई महान विरासतों के परिदृश्यों से भरी हुई है और ऐसे में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें अपने समय की पर्याप्त ख्याति आज भी नहीं मिल पाई है। उन्हीं में से एक है हमारा ग्यारसपुर। आसमान से रास्ता कैसा दिख रहा है, सड़क साफ हो चुकी है, खेत सुंदर दिखने लगे हैं, जो ग्रीनरी है वो और लश ग्रीन दिखना शुरू हो गई है। अपनी ग्यारसपुर की यात्रा में हमें बारिश के मौसम का साथ मिल गया। बारिश का मौसम और हरी भरी वादियों के बीच से होकर गुजरने वाले ये रास्ते यात्रा का मजा कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ से फिर एक वी कट और ये दाईं तरफ रास्ता जो है वो ग्यारसपुर के लिए जा रहा है। बाईं तरफ जाएंगे तो बौद्ध स्तूप और दाईं तरफ जाएंगे तो माल देवी का मंदिर। इधर जाना। तो फिलहाल हमें दाईं तरफ जाना है और माला देवी मंदिर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ एक चीज खास बात है कि ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ एक चीज होती है कि यहाँ इस इलाके में जंगली मधुमक्खियाँ वगैरह पाते हैं, तो उनसे सावधान। ये बगल में प्राचीन संग्रहालय है और आगे का रास्ता बहुत सुंदर है। पहुंच चुके हैं प्रतिहार काल के माला देवी मंदिर के पास। पर्वत की एक ढलान पर यहाँ माला देवी का मंदिर है। चलिए देखते हैं। पहली नजर में देखने पर यह मंदिर आपको अचरज में भर देता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी पहाड़ी ढलान पर चट्टानों को काटकर इतना सुंदर मंदिर तैयार किया जाए, है ना कमाल और अचरज की बात। फिलहाल मंदिर का जो गर्भगृह है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ आपको गंगा और यमुना की तस्वीरें दिख रही हैं। 9वीं-10वीं शताब्दी में प्रतिहार काल के समय ग्यारसपुर सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। उस समय ग्यारसपुर में सभी प्रमुख धर्मों जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था। इस मंदिर के वास्तु विन्यास पर नागर और द्रविड़ शैली के सम्मिश्रित अंगों को बड़ी स्पष्टता से देखा जा सकता है। वल्लभी श्राइन को इसके निर्माण के अवयवों में बड़ी साफ तरीके से आप पहचान सकेंगे। थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए यहाँ संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये है पहाड़ी चट्टान। ऐसी पहाड़ी चट्टानों को काट कर ये विशाल मंदिर बनाया गया है। यानी आधा मंदिर पहाड़ से जुड़ा हुआ है और आधा ये पहाड़ी चट्टान है। ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर के गर्भगृह के सामने एक रंग मंडप बनाया गया था। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का निर्माण कराया गया था। गर्भगृह के सामने एक अर्ध मंडप बना हुआ था। इस पहाड़ी ढलान पर बना हुआ यह मंदिर प्रकृति, आध्यात्म के साथ साथ कलात्मकता की त्रिवेणी की अप्रतिम झांकी प्रस्तुत करता है। आज भी इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर सप्तमातृका, गणेश जी और वीरभद्र जी के साथ साथ गंगा यमुना की मूर्तियों को बड़े ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परमार राजा भोज के वंशज और राजा उदयादित्य के प्रपौत्र मालदेव ने ग्यारसपुर की इस रमणीय पहाड़ी पर इस सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के वास्तु विन्यास के कई अंग उदयेश्वर महादेव मंदिर से मेल खाते हैं। ये आपको मंदिर का अमृत कलश दिख रहा होगा। ये ठीक आमलक के ऊपर अमृत कलश रखा हुआ है और ये अमृत कलश आधा है, टूटा हुआ है। इस मंदिर के शिखर पर बने हुए आमलक और अमृत कलश बड़ी ही दूर से स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वाकई बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास में जो भी तथ्य या तर्क हों, पर इसके वास्तविक स्वरूप में एक बात तो निश्चित है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान, शिक्षा, कला और आध्यात्म का स्तर हमारी समझ से कहीं ज्यादा उन्नत था। ग्यारसपुर की पर्वतीय चढ़ाई पर बिखरे हुए भग्नावशेषों के बीच आज भी दो विशाल संरचनाएं खड़ी हैं। हिंडोला तोरण का ये प्रवेश द्वार है। अपनी कलात्मक संरचनाओं से अलंकृत इन खम्भों को देखने पर किसी हिंडोला या झूले जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसे हिंडोला तोरण के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों की संरचनाओं को
इन स्तंभों पर बड़ी ही सुंदरता के साथ उकेरा गया है। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, ये एक कच्छप अवतार, वामन अवतार है। इस पर जो मूर्तियां बनी थी वो हट गई हैं। ये भगवान बुद्ध का, श्री राम का अवतार और ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार। इसके पास ही बने इस मंडप को देखने पर लगता है कि जरूर ये किसी विशाल मंदिर संरचना का हिस्सा रहा होगा। 4 कलात्मक खंभों पर टिके क्षैतिज खंभों को देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी के साथ गढ़ा गया है। इसमें आपको फूल पत्तियों की नक्काशी, आपको यहाँ कीर्ति मुख के साथ में फिर हाथ जुड़े हुए यक्ष, उसके बाद फिर कलश, दोबारा एक पट्टिया कीर्ति मुख की, कीर्ति मुख के बाद फिर वहाँ कतारबद्ध यक्ष दिख रहे हैं। हाथी के साथ में आपको मिलेगा मगर। आसपास बिखरे अवशेष अपने निर्माण काल के वैभव और सांस्कृतिक कला संपन्नता की गाथा को किसी पहेली की तरह प्रस्तुत करते हैं। जब यहाँ आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखें, देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे अवशेष जो हैं वो अभी भी अपने स्वरूप में हैं, तो कोशिश करें कि उनमें पैर ना रखें। बाकी इनकी सुंदरता के लिए आप जितने भी शब्द कहेंगे वो कम हैं। ग्यारसपुर के किले के नाम पर आज सिर्फ यही खंडहर और अवशेष ही बचे हुए हैं। ये फिलहाल जो किले की ये दीवारें थीं उसके चारों तरफ ये ऐसे रास्ते बने हुए थे, बारजे, और फिलहाल ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। ये दरवाज़ा, ये है स्ट्रक्चर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। ग्यारसपुर के महल के नाम पर ये छोटे छोटे अवशेष ही शेष बचे हैं। राजपूताना शैली में तोरण जैसे लटकदार द्वार, और यहाँ से दूर दूर तक वो पहाड़ी क्षेत्र रक्षण के काम आती थी। किसी किले के परकोटे के छोटे हिस्से जितने बचे हुए भाग को ही हम आज उस किले का हिस्सा मान सकते हैं जो कभी ग्यारसपुर के किले के नाम से जाना जाता रहा होगा। कभी ये हिस्सा इस क्षेत्र के शासकों का निवास स्थान रहा होगा। अपने गुजरे हुए समय के सभी थपेड़ों को सहते हुए इन खंडहरों ने समय का एक बड़ा हिस्सा देखा है, इसलिए आज भी ये बचे हुए हिस्से अपनी उस ऐतिहासिक गौरव गाथा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ग्यारसपुर शहर से अलग पहाड़ी की तराई पर बना यह मंदिर बाजरा मठ है। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं को बड़ी कलात्मकता के साथ गढ़ा गया है। कैसी लगी यात्रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो भी आसपास के, भोपाल के आसपास के लोग हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी नई जगह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द बंजारा मैन को।